देखो, पराशर दाब के लिए को अगर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, तो सबसे बढ़िया मेथड जो होता है वो होती है बर्कले बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले और हार्टले मेथड से हम आसानी से किसी भी दो विलयनों का पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। बर्कले और हार्टले ने क्या किया था कि एक स्टील का पात्र लिए थे। किसके लिए लिए थे? स्टील का पात्र लिया था, और ये पात्र ऐसा था कि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाने के लिए स्थान दिया था। क्या था? अर्ध पारगम्य झिल्ली को फिट करने के लिए स्थान बना था। यहाँ पे ये मान लीजिए सपोज डेट आपका क्या हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली हो गई। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया था कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया था। क्या लगाया था? पिस्टन। पिस्टन कितने लोग देखे हो? हाँ, कभी जीवन में पिस्टन का यूज किए हो? और इस पिस्टन से क्या जुड़ा, एक क्या था, दाब मापी थी। क्या थी? दाब मापी थी। पात्र में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किए, दो, एक तो विलायक भर लिया। क्या भर लिया? विलायक भर लिया, शुद्ध विलायक। हमेशा 100 बार बताया है कि शुद्ध विलायक के रूप में जब लेंगे तो क्या लिया जाएगा? जल लेंगे। क्या लेंगे? जल। अब दूसरी तरफ उन्होंने विलियन को भर लिया। क्या भर लिया? विलियन भर लिया। तो जब आप जल की तुलना में कोई विलियन लेंगे तो हमेशा विलियन जो होगी वह सांद्र होगी। क्या होगी? सांद्र होगी। और जो क्या होगा, विलायक होगा, वो कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। ये क्या है बाबू? पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। पिस्टन का कार्य होता है बाह्य दाब आरोपित करना। ये दाब मापी है। क्या है? दाब मापी है। और ये आपकी क्या लगी हुई है? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब किसकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है? कापर फेरोसाइनाइड की। किसकी होती है? कापर फेरो साइनाइड की। ठीक है, ध्यान से देखें। बर्कले और हार्टले ने क्या किए थे, पराशर दाब को समझाने के लिए या पराशर दाब दो विलयनों का ज्ञात करने के लिए एक विधि का एक मेथड यूज किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक स्टील का ऐसा पात्र लिया जिसके सेंटर में क्या लगाया जा सके, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया जा सके। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उन्होंने क्या किया, शुद्ध विलायक और विलयन को क्या कर दिया, एक दूसरे से पृथक कर दिया। जब उन्होंने पृथक किया तो देखा कि पराशरण की क्रिया जो होती है वह तनु से सांद्र की ओर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पराशरण की क्रिया में विलायक के अणु किधर से किधर जाते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। जब ये जो विलायक के अणु थे जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना शुरू किए, यानी पराशरण की क्रिया स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पिस्टन से एक दाब आरोपित किया। क्या किया? पिस्टन से एक अतिरिक्त दाब आरोपित किया। और इस दाब के कारण जब देखा गया कि पराशरण की क्रिया जिस दाब पे आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है, उस दाब को इस विलयन का क्या कहा गया, पराशरण दाब कहा गया। क्या कहा गया? पराशरण दाब कहा गया। फिर रिपीट कर रहा है। अब क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उन्होंने विलायक और विलयन को एक दूसरे से क्या कर दिया, पृथक कर दिया। क्या कर दिया? पृथक कर दिया। जब पृथक किया तो पराशरण की क्रिया शुद्ध विलायक से किधर होने लगी, विलयन की ओर होने लगी। शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगी। जब पराशरण की क्रिया स्टार्ट हो गई तो उन्होंने इस पिस्टन से एक बाह्य दाब, बाहर से एक क्या किया गया, दाब आरोपित किया गया। किसके ऊपर? इस विलयन के ऊपर। और जब ये दाब आरोपित हुआ तो यह पराशरण की क्रिया जिस दाब पे क्या हो गई, रुक गई, उस दाब को क्या कहा गया, पराशरण दाब कहा गया। और जो दाब होता है वो कहां से ज्ञात हो जाता है, दाब मापी जो लगी थी, जब आप पिस्टन को दबाओगे तो इसमें क्या होती है, सुई लगी रहती है, वो सुई क्या हो जाती है, मूव करती है। तो जो दाब होती है उस दाब का पता चल जाता है कि कितना दाब देंगे तो किसी विलयन का पराशरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जिस अतिरिक्त दाब पे पराशरण की क्रिया रुकेगी
उसी को हम क्या कहेंगे, उस विलयन का परासरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। जब किसी, लिखते रहिएगा आप लोग भी, जब किसी विलयन, जब किसी विलयन व शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है, होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए जो अतिरिक्त बाह्य दाब विलयन पर लगाया जाता है, विलयन पर लगाया जाता है, उस दाब को, उस दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब बराबर होता है बाबू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब माइनस होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। नोट नंबर 2, यदि आप लिख सकते हो, देखो क्या कर रहा है कि परासरण दाब बराबर होता है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसमें से हम जो विलयन का वाष्प दाब मिला था उसको यदि घटा देते हैं तो भी जो मान आता है उसको हम क्या कहते हैं, उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगर आप यहाँ से डिफिनीशन बनाना चाहते हो परासरण दाब का इस वाले फार्मूले से, तो आप बता सकते हो कि विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या लिखेंगे कि विलायक का वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब के अंतर को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगली हेडिंग जो है वो है अति परासरी विलयन व अल्प परासरी
विलियन। इंग्लिश में लिखेंगे बाबू इनको हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। हाइपर और हाइपो के नाम से भी पूछता है, इसलिए लिखिएगा जरूर। अति पराशरी विलयन व अल्प पराशरी विलयन। अति पराशरी को कहते हैं हाइपरटोनिक और अल्प पराशरी को कहा जाता है हाइपोटोनिक। अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन क्या होता है? दो विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होगा, कोई भी दो विलयन ले लीजिए, कोई भी दो विभिन्न सांद्रता वाला विलयन ले लीजिए, और जिस विलयन का पराशरण दाब आपको अधिक मिलेगा, ठीक है, उसे क्या कहोगे? अति पराशरी विलयन। क्या कहेंगे? उन दोनों में से जिसका पराशरण दाब क्या होगा? कम होगा, उसे क्या कहेंगे? अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन। सांद्र विलयनों का पराशरण दाब अधिक होता है, तनु विलयनों का पराशरण दाब कम होता है। देखेंगे क्या? दो विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, उसे अति पराशरी विलयन, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि जिसका पराशरण दाब कम होता है, उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नोट, सांद्र विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है, वह तनु विलयन का पराशरण दाब कम होता है।